सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। बाबूजी एक आदर्श गृहस्थ संत, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बाबूजी एक आदर्श गृहस्थ संत। रूहानियत आसमान पर उड़ जाने वाली चीज नहीं है। हमें ज़मीन पर ही रहना है और ज़मीन पर ही रहना चाहिए। रूहानियत का पता अखलाक, चरित्र, संगठन और व्यवहार से ही मिलता है। संत का जीवन चरित्र समझने के लिए आवश्यक है कि उसकी परवरिश किस माहौल में हुई, साथ ही किस तरीके का सामंजस्य व्यवहार, रहनी सहनी अपनाई, उसको जाना जाए। बाबूजी साहब का जन्म आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा पर्व पर 19 जुलाई 1890 को हुआ। आपका लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से हुआ। सिल्क के कपड़े पहनने का आपको बड़ा शौक था। आपके पिता अपने वक्त के माने हुए योग्य व प्रतिष्ठावान व्यक्ति थे। लिखने, पढ़ने, ड्राफ्टिंग में योग्य थे। उदार इतने के भिखारियों को दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हेड क्लर्क के पद पर तैनात थे। कई गांवों की जमींदारी थी। ग्राम अखमेलपुर, जिला फर्रुखाबाद में आपके मकान आपने बनवाया हुआ था। जैसा कि माताजी बताती हैं, मुख्य द्वार इतना बड़ा था कि हाथी सजा हुआ सीधे प्रवेश कर सकता था। अभी कुछ साल पूर्व तक यह एक यहाँ रखा हुआ था। लकड़ी अब तक सही थी। दरवाजों में लोहे की जगह पीतल की कीलें व पत्तियां लगी हुई थी। अंग्रेज कलेक्टर ने आपकी यातायात की परेशानी को देखते हुए खुदागंज से गांव तक डाबर की पक्की सड़क बनवा दी थी। काफ़ी भराव था। ऊंचे पर मकान बना था। शाम के समय महफिल लगाकर बैठा करते थे। आपसे खुश होकर पेंशन आदि की सुविधाएं प्रदान की गई, जो आने वालों के लिए फायदेमंद हुई। पूज्य बाबूजी की 2 बहनें थीं। दोनों ही आपके सतगुरु से प्रेम करती थी। आपकी छोटी बहन ब्रज दुलारी अर्थात हमारी बुआ जी, जिनके पति नौकरी के सिलसिले में शिमला रहने लगे थे, उनका आप बहुत ख्याल रखती थी। फूफा जी के उठने के पूर्व भी आप रोज सिर से नहाकर पूजा कर लेती थी। उनके नाश्ते का इंतजाम उनके तैयार होते ही उपलब्ध रहता था। बुआ जी की पूजा में प्रेम आकर्षण बस पूज्य लाला जी साहब को सूक्ष्म शरीर से उनके ध्यान करने के वक्त पहुंचना पड़ता था, जिसका जिक्र आपने बाबूजी से समय समय पर किया। पूज्य बाबूजी यह कहकर अलग हो जाते थे कि आपकी पुत्री है। लाला जी साहब के शब्दों में, ब्रज दुलारी मुझे परेशान करती है। जितनी देर वह ध्यान में बैठती है, मुझे शिमला जाना पड़ता है। तो 4 भाइयों में बाबूजी सबसे बड़े थे। आपके बाद दूसरे नंबर पर थे श्री ब्रज बिहारी लाल जी, जिनकी नौकरी नहीं लगी थी, गांव का इंतजाम ही देखते थे। संयुक्त परिवार में काफ़ी समय ठीक ठाक कार्य चलता रहा। बाद में एक बार पूज्य बाबूजी ने कुछ बात गांव के बारे में की तो आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई साहब, हमारी नीयत बिगड़ गई। स्पष्ट हृदय के व्यक्ति थे। इसके बाद बाबूजी ने उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गांव से काश्तकार आता था, लगान व बीज के पैसे पूज्य बाबूजी से ले जाता था, और जो कुछ पैदा होता उसमें से जो भी दे जाता था आप संतोष कर लेते थे। यहाँ तक कि कुछ बोने के लिए पैसे ले जाता था और कभी कभी कुछ और ही दे जाता था। परंतु सबके बावजूद आपने संबंधों को सही बनाए रखा। एक बार आप बीमार पड़े और घर पर आए। आंगन में बैठी माताजी खाना बना रही थी। खाना खाया। पूज्य बाबूजी को देखकर बोले, क्या भाई साहब, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? पूज्य बाबूजी ने पूछा, क्या बात करने बाबू? और आपको अस्पताल ले जाकर दिखाया। डॉक्टर की सलाह पर भर्ती करा दिया। बाकी व्यवस्था घर से कर दी गई। तो शाम को उनके ज्येष्ठ पुत्र को पता लगा तो वो अस्पताल में देखते हुए आए और बाबूजी से कहा कि ऐसी हालत नहीं थी जो भर्ती किया जाता। पूज्य बाबूजी ने जवाब दिया था, प्रेम। वो पहले मेरे भाई हैं, बाद में तुम्हारे बाप। ये सुनकर वो चुपचाप चले गए। तो कुछ दिन बाद वे घर ले गए। अंत समय नज़दीक आया तो पूज्य बाबूजी ने अपने पुत्र को आदेशित किया कि आज तुम उनके पास रात में सोना। उन्होंने वहाँ की स्थिति से बताया कि उस कमरे में पस यानी मवाद आदि की बदबू आती है, वहाँ बैठा नहीं जाता। आपने कहा, काश कहीं मुझको होता तो मैं तो भी तुम छोड़ जाते।
इस पर वो वहाँ रात में रहे और बाद में बताया कि किसी प्रकार की दुर्गंध वहाँ महसूस नहीं हुई। पूज्य चाचा जी ने प्रातः रामायण से राम वनगमन प्रसंग सुनाने को कहा और अंत में दशरथ मरण का प्रसंग आने पर आप भी चिर निद्रा में चले गए। इस प्रकार बाबूजी ने आदर्श व्यवहार किया। यद्यपि इन्हें चाचा जी को इस परंपरा से कोई लगाव नहीं था। आपके पुत्रगण इसमें आगे चलकर शामिल हुए। इसके बाद तीसरे नंबर पर श्री अवध बिहारी लाल थे। इनका प्रारंभिक जीवन ठीक ना था। एक बार आपके पिताजी ने आपको आपके किसी कार्य से रुष्ट होकर आपको घर से निकल जाने का आदेश दे दिया, जिससे आप अपनी बड़ी भावत के पास गए, जो समय स्त्रियों में घर में बड़ी थी। उन्होंने अपने ससुर से प्रार्थना की कि माफ़ कर दिया जाए, परंतु आप इतने नाराज़ थे कि कह दिया कि अगर बड़ी बहू को ज़्यादा हिमायत करनी है तो बहू भी जा सकती है। अगर इसी रूप में छोड़ दिया जाता तो आगे और बिगड़ने के संकेत थे। अतः उन्होंने बाबूजी से मंत्रणा की। इसके बाद अपने बाबूजी ने अपने सदगुरुदेव लालाजी साहब से राय मशवरा करके अलग कर देकर अपने इन्हीं भाई के साथ स्वयं भी रहने लगे। कुछ समय बाद बाबूजी ने इन्हीं भाई को लालाजी साहब के सामने पेश किया और आपने कृपा करके चाचा जी को बैठ कर अपनी शरण में ले लिया। जहाँ तक आपकी शिक्षा का सवाल है, आपको यहाँ से हटाकर डॉक्टर कृष्णलाल जी साहब पूज्य बाबूजी के गुरु भाई के संरक्षण में आगरा भेज दिया। कुछ समय बाद आपकी नौकरी रेलवे में लग गई। नौकरी करते हुए आप अंत में रेलवे स्टेशन मास्टर से रिटायर हुए। इस दौरान विभिन्न स्टेशनों पर रहे। जहाँ कहीं परिस्थिति बस आपके कार्य के दौरान आप पर मुकदमे लग जाते, निलंबित भी हो जाते, तो आप बड़े भाई साहब को इसकी सूचना देते। इस पर पूज्य बाबूजी दुआ आदि से निपटाते रहते और उनके पत्र का जवाब देते। तो या तो उसी दिन या दूसरे दिन आपको बहाली का संदेश मिल जाता। एक बार भंडारे में बाबूजी के शरीर छोड़ने के बाद आप आए, अपने उद्गार प्रकट किए और कहा कि मेरे यार ने मुझे मेहंदी की तरह पीसने में कोई कसर बाकी ना रखी। जब मैं पत्र भेजता था उसके बाद रोज़ इंतजार करता था कि आज जवाब आएगा। पोस्टमैन से रोज़ पूछता था परंतु निराश होता, दौड़ता, परंतु पत्र उस समय आता जब बहाली की स्थिति आ जाती। उसी दिन या दूसरे दिन हुक्म मिल जाता। ये क्रम बराबर नौकरी में चलता। पूज्य बाबूजी के पर्दा कर जाने के बाद आप पर एक केस दायर हुआ। निलंबित चल रहे थे। आपने इस तरफ से आस हटाकर भी भाई साहब तो अब है नहीं। आपने पूज्य भाई साहब बन के छोटे भाई श्री शिव सिंह जी भाई साहब को पत्र अपने फंस जाने के बाबत भेजा। जवाब कहीं से भी ना मिला। भाई साहब ने अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कहकर छोड़ दिया। बाबूजी इस सब को निपटाते रहते थे। अब वो क्यों नहीं ये सब छोड़ रहे हैं। फतेहगढ़ आने पर भाइयों से बातचीत में भाई साहब शिव सिंह जी ने कहा कि उनके लिए दुआ कबूल नहीं होती। इस दौरान ईश्वरीय प्रेरणा अथवा कुछ सोच कर आपने बड़ी भावज को पत्र लिखकर इस पर दस्तक की, परेशानी बयान की। पूज्य माता जी ने यह पत्र मुझे देखा जवाब देने को कहा। जवाब में बाबूजी की प्रेरणा से क्या लिखा गया मुझे पता नहीं। जिसके मिलते ही उन्हें पहले की तरह तसल्ली मिली, वह दूसरे रोज़ बहाल हो गए। बाद में आपने फतेहगढ़ आकर मुझसे इतना पूछा, स्पष्ट पत्र क्यों, इतना स्पष्ट पत्र क्या भाई साहब ने लिखवाया? तब मुझको कहना पड़ा, इन बातों से क्या मतलब, आप उन पर भरोसा करें, आपका काम हो गया। शादी के बाद कई वर्षों तक आपकी कोई औलाद नहीं। आपने आकर गांव की खेती का मुख्तारनामा बाबूजी के हक में लिखा। पर माताजी से कहा, भाभी जी इस सब का क्या करेंगे? माताजी ने आशीर्वाद दिया, नहीं लाला तुम्हारे लड़का होगा। पूज्य बाबूजी ने इसका ख्याल किया। कुछ समय बाद आपके एक पुत्र रहस्य पैदा हुआ। नौकरी आपकी राजस्थान में रही और अंत समय तक वहीं रहे। शादी ब्याह आदि में फतेहगढ़ आया करते थे। इस कारण भी वहाँ से खेती की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। शादी ब्याह आदि में बाबूजी ने अपनी ज़मीन बेची व चाचा जी ने भी अपनी कुछ ज़मीन बेचकर सहयोग किया। ये संयुक्त परिवार में एक दूसरे का सहयोग चलता ही रहता है। गांव में आज भी ज़मीन पड़ी है। जब आप भाई साहब राणा जी के आदेशानुसार ट्रांसफ़र करा कर लाए तो पता चला मुन्ना भाई साहब को ज़मीन बेच रहे हैं। काश्तकार ने संयोग बस बता दिया। पर कागज़ों की दुरुस्ती में बाबूजी की जगह हम लोगों का व चाचा जी की जगह उनके पुत्र रहस्यारी लाल जी का नाम अंकित हुआ। बाबूजी के पर्दा करने के बाद कुछ मजबूरियों पर बंटवारा दाखिल किया गया। जैसा भाई साहब शिव सिंह जी ने बताया कि
इसके कुरे हमने बनाए व गांव में 150 बीघा ज़मीन समेत से लगी थी। 1957 में आपके पुत्र रसबिहारी लाल की शादी हुई। मैं परिवार के सभी लोग बाबूजी के यहाँ गए। इसके बाद एक बार उनकी इच्छा फिर हुई। आपने अम्मा से कहा अवध बिहारी को पत्र लिख रहा हूँ, एक बार फिर जयपुर ये हुआ है। तो चाचा जी अपने भाई के पत्र को या तो समझ ना सके या अन्य किसी कारण पर जवाब दिया। उसे पढ़कर बाबूजी ने अम्मा से कहा छोड़ो, अवध बिहारी की मर्जी नहीं है और ये जयपुर जाने की इच्छा उनकी किस उद्देश्य से थी ये वही जाने। तो आपने अपने सबसे छोटे भाई बांके बिहारी लाल पर भी आध्यात्मिक रूप से कृपा करके पूज्य लाला जी साहब की सेवा में पेश किया। चाचा जी ने लाला जी साहब के साथ ब्याह ध्यान किया व एक अद्भुत स्थिति का एहसास किया। ये क्रिया वो नियमित ना रख सके, कुछ पारिवारिक संबंध खराब थे परंतु भाइयों में प्रेम था। इस घटना का जिक्र आपने किया जब हमने पूज्य बाबूजी के पर्दा करने के बाद इस राह पर चलने को प्रेरित किया। इस प्रकार बाबूजी ने एक आदर्श गृहस्थ संत का जीवन बिताया। धन्यवाद।